हेलो दोस्तों। आज हम लोग न्यूटन की जो दो तीन नियम है उसका मैं मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म मतलब जैसे हमारा एक फॉर्मूला आता है न्यूटन का, आप लोग जानते होंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये कैसे आता है मैं इसकी प्रूविंग बताने जा रहा हूँ, डेरिवेशन है। ये 9th का सिलेबस में मेन है, 9th में आपका ज़्यादा आता है और ये बेसिस ही है, समझ लीजिए। आपका न्यूटन का कुछ भी पढ़ना है तो ये बेसिक ही है आपका। तो मैं आज बेसिक का एक वीडियो शुरू कर रहा हूँ। इधर देखिए, जैसे मैंने पहले मान रखा है कि माना कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना है, m है, m किलो का है। इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है हमारा, स्मॉल u। अगर हम डेल्टा t समय में f बल लगा देते हैं इस वस्तु पर, तो इसका वेग जो होता है v हो जाता है। कितना हो जाता है, v। आपको पता होगा, अगर कोई वस्तु चल रही है उस पर अगर हम कुछ और बल एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो उस पर कुछ संवेग होता है। या हम इतना मान लें, कोई वस्तु हमारी जा रही है, उसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ वेग है, तो उसका कुछ संवेग भी होता है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि बल लगाने से इसका बल वेग जो है वो v हो जाता है। तो यहाँ पर संवेग क्या होगा वो भी देखिए, प्रारंभिक वेग दिया है और बाद में भी बता रहा कि v हो जाता है। तो संवेग भी हमारा दो प्रकार का, यहाँ देखिए संवेग पहले वाला कितना रहा होगा, तो ये लिख लेते हैं प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग हमारा कितना रहा होगा, हम P1 मान लेते हैं। ये बराबर है, संवेग आपका होता है कितना जानते होंगे आप लोग, P बराबर m इंटू वी होता है, P बराबर mv। तो उसी तरीके से पहला वाला हम देखते हैं, तो द्रव्यमान तो बराबर, पहले हमारा वेग कितना था, u था। इसी प्रकार से हम अंतिम वाला देख लेते हैं। अंतिम संवेग हमारा क्या होगा, अंतिम संवेग देखिए ये हमारा होगा P2, दूसरा वाला। अब की बार द्रव्यमान हमारा वही, लेकिन वेग हमारा अंत में कितना v हो जाता है, तो अब की बार हम v लिख लेते हैं। तो पहला हमारा m इंटू यू, m इंटू वी, इतना हो गया। अब देखिए, आप यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक चीज कि न्यूटन ने जो सेकंड लॉ में कहा था, उसने कहा था संवेग परिवर्तन की समय दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे अभी हमारा संवेग मान लीजिए, अभी हमारा कितना है, हम कहते हैं अभी हमारा संवेग कितना है, 5 है। कुछ समय बाद हमारा संवेग कितना हो जाएगा, मान लो ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अब देखो, पहले 5 है, बाद में 10। हम कहें आपसे कि परिवर्तन कितना हुआ, तब आप कहोगे भैया परिवर्तन तो 5 का हो गया। 5 का हो गया, आप जाने कैसे हो, तो आप ये बताओगे कि मैंने इस तरीके से 10 माइनस 5 कर लिया और ये 5 आ गया, तो मैं जान गया कि संवेग में कितना परिवर्तन, 5 हो गया। हमने क्या किया, बाद वाले से पहले वाला घटा दिया। तो यहाँ पर परिवर्तन भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे। हम पहले यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन के अनुसार, न्यूटन द्वितीय नियम भी लिख देते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हमारा होता है F समानुपाती डेल्टा P और बटे डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा P हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डेल्टा P जो होता है, हमने बाद में से पहले का कटा है, तो बाद यहाँ पर ये है, तो मतलब P2 माइनस P1 कर देंगे। P2 माइनस P1, तो ये क्या हो जाएगा, बाद वाला कितना हो जाएगा, m v माइनस m u। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, तो m जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा v माइनस u बचेगा। ठीक, ये देखिए, अब हम डेल्टा p की जगह क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से देखिए, m फिर इन ब्रैकेट v माइनस u। तो यहाँ लिखिए f, यहाँ पर m इन ब्रैकेट v माइनस u, ये कर दीजिए डेल्टा t। आप लोग ये जानते होंगे, इतने पार्ट को आप घूर घूर के देखिए जरा, इतने पार्ट को v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से दिखा। अच्छा, v माइनस यू क्या है, यहाँ पर देखिए v माइनस यू क्या है आपका, वेग में परिवर्तन। क्या है, वेग परिवर्तन, क्योंकि v हमारा बाद वाला है और u पहले वाला, तो जैसे बाद वाला फिर पहले वाला घटा देंगे तो परिवर्तन निकल आएगा, यानी चेंज निकल आएगा। इसी प्रकार से ये क्या है, हमारा वेग परिवर्तन है। और बटे में ये जो डेल्टा टी लिखा, ये क्या है, डेल्टा टी हमारा क्या है, समय है। अच्छा, वेग में परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे, ए कहते हैं। ए का मतलब त्वरण, ये भी हम जानते हैं।
तो यहाँ ये वाला चीज़ भी हम जानते हैं। तो हम लोग इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अच्छा इधर देखिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, इतना आ जाएगा। अब आपको पता है कि एफ जो इस तरीके से है, कोई भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक आता है। आप 9th के अगर स्टैंडर्ड में है तो शायद ये बात ना जानते हो, लेकिन यहाँ जान लीजिए, जब भी हम कोई ये समानुपाती हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट, कोई नियत गिनती, निश्चित गिनती आती है। तो मान लिया के आ गया, कोई भी गिनती है, तो ये एम हो गया, ए हो गया पहले से का। यहाँ पर हमको के जो है वो हमारा क्या है, समानुपाती नियतांक है, और के की वैल्यू हम मान करके चलते हैं कितनी है, 1 है। के की वैल्यू कितनी है, 1, ये हमने मान करके चला। जब के की वैल्यू हमारी 1 है तो हमारा क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1 इंटू एम इंटू ए, तो हमारा क्या आ जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा। ये देखिए, यानी न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, f इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर अगर 1 किलो का बल लगाया जाए या 1 किलो की वस्तु पर इतना बल लगाया जाए कि उसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो वह बल 1 न्यूटन होगा। हम देख लीजिए यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं, इधर देख लेते हैं। यह देखिए, हम अगर मान लें यदि m बराबर कितना, 1 kg, और a बराबर कितना मान लें, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमारा f कितना आएगा, 1 गुणे 1, मतलब 1 यहाँ 1 यहाँ, तो f बराबर आएगा कितना हमारा, 1 न्यूटन। कितना आ गया, न्यूटन। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि भैया 1 न्यूटन की परिभाषा बताओ तो क्या होगी, तो आप ऐसे बताएंगे, पहले ये लिखिए, फिर लिखिए यदि m बराबर 1 किलो, यानी वस्तु जो है वो 1 किलो की है, और त्वरण उसका कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब हम यहाँ रखते 1 न्यूटन आएगा। अब कहेंगे कैसे, पहले ये देख लो, हम अगर कहें कि यदि ये और ये मिल करके 1 है तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यदि ये और ये मिल करके 1 है तो ये 1 के बराबर है। ठीक, अब और अच्छे से कहो, यदि द्रव्यमान 1 है और त्वरण भी 1 है तो F बराबर 1 न्यूटन है। और अच्छा कहें, यदि 1 किलोग्राम की द्रव्यमान की, यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल लगाया जाए कि उसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, तब हमारा लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। ठीक, जैसे हम 1 किलो की कोई वस्तु, मान लीजिए मार्कर 1 किलो का, हम इस पर इतना बल इस तरीके से लगा दें कि ये 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ जाए, तो क्या होगा, बल हमारा कितना होगा, 1 न्यूटन का होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये वाला। ठीक, यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छे से समझ में आया है तो फिर